हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पार्ले कंपनी की पार्ले जी जो बिस्किट है जो हम सालों से खा रहे हैं, वह कंपनी ने 25 साल से अपना एक भी दाम नहीं बढ़ाया है। और तो सोचो कि वह दाम नहीं बढ़ाया तो कंपनी काम कैसे कर रही है। और एक बार पार्ले जी कंपनी ने अपनी पार्ले जी का दाम बढ़ाया था, तब लोगों ने उसकी बहुत टीका की थी और उसी के साथ उनकी कोई चीज नहीं ले रहा था। उस वजह से उनका शेयर्स बहुत डाउन हो गए थे और कंपनी लॉस में जा रही थी। मतलब तभी से पार्ले जी समझ गई थी कि यहाँ पे दाम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी 25 साल से दाम भी नहीं बढ़ा रही है, कंपनी आगे भी बढ़ रही है, इतना बहुत सारा नाम भी है पार्ले जी का। तो यह पार्ले जी कंपनी काम कैसे कर रही है, यही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिसकी वजह से पार्ले जी और पार्ले कंपनी आज इतनी बड़ी है, इतना नाम है उनका। और यही सब स्ट्रेटेजीज हम हमारे बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम यही सीखने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि पार्ले जी की हिस्ट्री क्या है। पार्ले जी की शुरुआत श्री मोहनलाल जी ने 1929 में की थी, लेकिन 1880 में सूरत से मुंबई गए थे श्री मोहनलाल जी और उन्होंने 1929 में अपने ही फैमिली के 12 मेंबर्स के साथ यह कंपनी की शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उनके 12 के 12 मेंबर इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे और यह कंपनी खड़ी कर रहे थे। और उन्होंने एक फैक्ट्री भी रेंट पे ली थी, वहीं पे वो काम कर रहे थे। लेकिन वो अपने काम में इतने बिजी थे कि अपनी कंपनी का क्या नाम रखे, अपनी फैक्ट्री के लिए क्या नाम रखे, वो भी उनको पता नहीं था। इसीलिए उनकी वह फैक्ट्री पार्ले में थी, जो आज विले पार्ले नाम से जाना जाता है मुंबई में। उसी के नाम से उन्होंने यह कंपनी का नाम पार्ले लग दिया। तो चलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजीज देखने वाले हैं जिसकी वजह से पार्ले जी ने इतना नाम किया। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी नंबर 1, लो प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, पार्ले जी ने यह एक्सपीरियंस कर लिया था कि मार्जिन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, भाव बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, उससे हम ही लॉस में जाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पार्ले जी को बेस्ट प्रोडक्ट बनाए। बेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि यह प्रोडक्ट की वजह से उनकी फैक्ट्री अच्छे से जानी जाती है, कि यह प्रोडक्ट की वजह से वो फेमस है। और उन्होंने यह प्रोडक्ट में एकदम कम मार्जिन रखा, एकदम कम मार्जिन रखा, लेकिन उन्होंने क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी रखा और उसी की वजह से पार्ले जी आज भी इतना जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप सोचो कि उन्होंने एकदम कम मार्जिन रखा तो वो लोग कमाते कहां से होंगे। आपको यह जानकर बहुत अचरज होगा कि क्रैकजैक, मोनाको, हाइड एंड सीक, यह सभी की सभी प्रोडक्ट पार्ले कंपनी की है। पार्ले कंपनी ही उसकी बनाती है और वो सब यह प्रोडक्ट को एडजस्ट करते हैं। मतलब कि पार्ले जी में जो उनका लो प्रॉफिट होता है, वह सब यह प्रोडक्ट के दाम से वह एडजस्ट कर लेते हैं और यही प्रकार वह एकदम अच्छे से बिजनेस कर रहे थे। यही सीक्रेट को हम भी हमारे बिजनेस में एकदम अच्छे से लगा सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के यह एकदम अच्छे से हम हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, कीमत वही रखी लेकिन वजन कम कर दिया। दोस्तों, आप सोचो कि 25 साल से उन्होंने भाव नहीं बढ़ाया, तो क्या रॉ मटेरियल्स, उनके जो वर्कर्स है, उनके जो स्किल है, उनकी फैक्ट्री है, क्या उनका दाम नहीं बढ़ा होगा? सब चीज का दाम बढ़ता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया। उनकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स के धीरे 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 वजन ग्राम में कम करने लगे। पहले जो 5 रुपए की पार्ले जी आती थी उसका वजन था 100 ग्राम, लेकिन आज आप देखो कि जो पार्ले जी आती है उसका वजन क्या है। पहले 100 ग्राम था, फिर 80 ग्राम किया, फिर 65 ग्राम किया और आज जो पार्ले जी मिल रही है वो 65 ग्राम की है। और उसमें भी उन्होंने लिखा है कि 10 ग्राम ज्यादा, मतलब रियल में तो वह 55 ग्राम की भी है। और यह कोई भी चोरी नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा ही है कि हम आपको इतना दे रहे हैं। यही स्ट्रेटेजी का यूज करके उन्होंने आज भी अपने बिजनेस में एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। यही चीज हम भी हमारे बिजनेस में लगा के हमारा बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, लो कॉस्ट पैकेजिंग। दोस्तों, उनको तो पता चल गया था कि हमको दाम नहीं बढ़ाने हैं और हमको प्रोडक्ट के साथ ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने पैकेजिंग भी एकदम कॉस्ट लो पे कर दी। पहले वो दे रहे थे वैक्स पेपर में पार्ले जी और अब उन्होंने चालू कर दिया सिंपल प्लास्टिक पेपर में पार्ले जी। आप पार्ले जी का पैकेजिंग देखो तो एकदम आसानी से टूट टके
ऐसा पार्ले जी का पैकेजिंग होता है। और उन्होंने फैमिली पैकेज में तो ऐसा कर दिया कि उनका जो रैप है वो तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, और वहां पे भी उन्होंने अपनी कॉस्टिंग कम की। उस वजह से यह स्ट्रेटेजी एकदम अच्छे से उन्होंने यूज करके अपने पैकेजिंग के कम कर दिया, और उनका एक ही पर्पस था कि क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और उनकी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। यह सब जब होगा तब पैकेजिंग कैसी भी हो, लेने आने ही वाले हैं लोग। यही स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने एकदम अच्छे से आज भी बिजनेस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 4, कार्यकारी कुशलता। दोस्तों पार्ले जी ने प्रॉफिट भी एकदम कम रखा था, मार्जिन भी एकदम कम रखा था, प्राइस भी एकदम कम रखा था। तो वह अपने वर्कर्स के पास भी उसी तरह काम करवाते थे, उसी तरह मैन पावर लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, ताकि प्रोडक्शन की वजह से उनकी पार्ले जी और बिक सके। पर आप सोचो दोस्तों कि आज 65 ग्राम की जो पार्ले जी मिल रही है उसमें शायद 10 भी बिस्किट आए, और 10 बिस्किट में से 3-4 बिस्किट भी प्रोडक्शन के दौरान वेस्ट हो, तो एट लास्ट कितनी पार्ले जी के कितने प्रोडक्शन में वेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों पार्ले जी की एफिशिएंसी लाइन इतनी क्लियर और इतनी नील है कि उनके वेस्ट ना के बराबर है। उनकी कंपनी के फैक्ट्री में वेस्ट ना के बराबर होता है। सूत्र तो यह कहते हैं कि 115 टन पार्ले जी जब बनती है तब सिर्फ 1% वेस्टेज होता है, और यही एकदम अच्छे से स्ट्रेटेजी लगा के उन्होंने अपने कार्यकरों से भी एकदम अच्छा काम करवाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज के एम्प्लॉय से भी अच्छा काम करवाते हैं, और वेस्टेज ना के बराबर रखते हैं, तब भी वो एकदम अच्छे से प्रॉफिट कर पाते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 5, मल्टीपल प्राइस वेरिएंट्स। दोस्तों पार्ले जी ने इंडिया में देख लिया था कि फैमिलीज कैसे जी रही है, कौन सी फैमिली में कितने पर्सन है, कोई कपल में रह रहा है, कोई पूरी फैमिली रह रही है, कोई अपने माता पिता के साथ रह रहा है, 2 भाई एक साथ रह रहे हैं, पूरी जॉइंट फैमिली एक साथ रहती है। उसी की वजह से पार्ले जी ने अपने अलग अलग वेरिएंट्स निकाले, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए तक के अलग अलग वेरिएंट्स निकाले, ताकि जिस फैमिली को जिस भी तरह का वेरिएंट चाहिए, जिस भी प्रोडक्शन चाहिए, वो एकदम अच्छे से ले सके और अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके। दोस्तों हम में से इंडिया में रहने वाले 1% भी ऐसा नहीं होगा जिसने पार्ले जी नहीं खाई होगी। बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सभी ने पार्ले जी खाई होगी, और सबकी मनपसंद पार्ले जी बिस्किट है। लेकिन इसकी वजह उनकी यह एक स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से एकदम अच्छे वेरिएंट बनाए थे, जिसकी वजह से लोगों में आज वो बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों अब आप सोचो कि इतनी बेहतरीन तरीके से कंपनी चलाने वाले की फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या होगी, किस तरह से उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। दोस्तों पार्ले जी को यह पता चल गया था कि लोग कब तक पार्ले जी खाएंगे और वो कब तक डिपेंड रहेंगे पार्ले जी तक। इसीलिए उन्होंने देखा कि लोगों के अलग अलग टेस्ट है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को एकदम नॉर्मल चीज पसंद है, और कोई तो अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है इसलिए पार्ले जी नहीं लेगा, कोई गरीब है इसलिए वो पार्ले जी लेगा। इसलिए दोस्तों उन्होंने एकदम से एकदम ज्यादा वेरिएंट निकाल दिए, पार्ले जी में भी डिफरेंट वेरिएंट्स निकाल दिए। जो कोई गरीब है वो कुछ पार्ले जी खाता, और उसमें थोड़ी वो कुछ प्रोडक्शन एकदम अच्छा से करके एकदम क्वालिटी और बेहतरीन बना के पार्ले जी गोल्ड बना दी, ताकि अमीर लोग भी ले सके। बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए, हाइड एंड सीक, मोनेको, क्रैक जेक, और उनमें भी उन्होंने अलग अलग वेरिएंट बनाए, ताकि जिस लोगों का जिस तरह से जैसा भी टेस्ट है उन लोगों को वो सेटिस्फाई कर पाए, उन लोगों तक पहुंच सके। और इस तरह से पार्ले जी ने एकदम अच्छे से काम किया। अब क्वेश्चन उनको भी एक आया कि क्या पूरी की पूरी बिस्किट इंडस्ट्री बंद हो गई, तो क्या लोगों ने बिस्किट खाना ही छोड़ दिया, तो या फिर आप सोचो कि उनकी कोई एक कॉम्पिटिटिव कंपनी आ गई जो बिस्किट बनाती है, उन्होंने कुछ कर दिया। तो यह सब सवालों के साथ उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हम क्या करें, और इसी तरह उन्होंने नया इनोवेशन किया चॉकलेट्स का। मैंगो बाइट, मेलोडी, हम ये सब जो चॉकलेट खाते हैं वो भी पार्ले जी की है। पार्ले जी ने जैसे ही बिस्किट से हाथ निकाला और चॉकलेट में डाला, उन्होंने अलग अलग चॉकलेट्स की फैक्ट्री लगा दी। एक साइड बिस्किट का चल रहा था, दूसरी साइड उनका चॉकलेट्स का चल रहा था। अब आप सोचो कि पार्ले जी ने ये सब किया कैसे। सबसे पहले पार्ले जी ने पार्ले जी बनाई, फिर उन्हीं की साइड अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग टेस्ट की अदर बिस्किट्स बनाए, उसी के साथ चॉकलेट्स बनाई। और आप सोचो कि यहाँ तक क्या पार्ले रुक गई है?
नहीं दोस्तों, आज पार्ले हिंदुस्तान में उन्होंने जाना कि लोग दाल एकदम अच्छे से खा रहे हैं, इसीलिए आज पार्ले दाल के ऊपर काम कर रहा है। उनका फोकस मेन दाल के ऊपर है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की दाल, तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, ऐसे ही सब दाल के ऊपर वो काम कर रहे हैं और फ्यूचर में यह सब दाल भी एकदम अच्छे से बिकने वाली है उनकी। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी जो एक सिर्फ बिस्किट से चालू हुई है, आज उनकी मार्केट में वैल्यू देखो, उनके शेयर्स की वैल्यू देखो, किस तरह से वह काम कर रही है, कैसे उनका फ्यूचर है, सिर्फ यही देखो आप। और दोस्तों, बिजनेस के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में कुछ जानना है, डिफरेंट कुछ जानना है कि आपके बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एकदम कम समय में एकदम ज्यादा टॉप पे जा सकते हैं, अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप हमारा कांटेक्ट करें। आपके लिए हम अच्छे से अच्छे स्ट्रेटेजी रेडी ही रखी है। और इसी के साथ दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करें।